सो गाइस तब से मैं अब फ्री हुई हूँ। सब मेरी बाबू रो रही थी, तो हाँ मैं आपको आगे का बताती हूँ। मैंने कल कैटलॉग अपलोड किया, लेकिन उससे पहले मैंने कैनवा से अपनी जितनी फ़ोटोज़ थी ना, उन फ़ोटोज़ को एडिट करा। कैनवा से मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली। चैट जीपीटी की हेल्प लेने की ज़रूरी थी, कैमरा तो अच्छा नहीं है। फ़ोटो वैसे भी अपने फ़ोन से मतलब बिल्कुल भद्दी आएंगी, क्या करूँगी। तो इसलिए चैट जीपीटी की हेल्प ली, चैट जीपीटी से एडिट करा। और उसके बाद जाके और पर फोटो को मैं कैनवा में गई। कैनवा में जाके उसकी लाइटिंग बढ़ाने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ इससे काम चल जाएगा। तब जाके मैंने जाके कैटलॉग मतलब मीशो पे जाके लिस्ट किया विदाउट जीएसटी में। लिस्ट करने में कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 4 घंटे तो लगे होंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों उसमें दिक्कत आ रही थी, हो नहीं रहा था। तो करते करते 4 बज गए। तो फिर बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करा, लेकिन हाँ उसमें मेरे को नई चीज़ पता चली कि तुम्हारा उसमें बिल्कुल भी, अगर कहते हैं कि मीशो कमीशन चार्ज रखता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। बिल्कुल झूठ बात है। भले ही उसका कमीशन चार्ज कम है, लेकिन कमीशन चार्ज है। क्योंकि देखो जो रेट मैंने डिसाइड किया था अपने पीस का, जैसे कि मैंने 169 पीस का रेट डिसाइड किया था, तो मीशो प्राइस फिर उसमें आया 181, नहीं 221 आया था शायद, ऐसा कुछ प्राइस आया था 221। लेकिन मीशो मुझे क्या कह रहा था, तुम 169 अपना प्राइस मत रखो, 125 रखो। अगर तुम 125 रखती हो तो इसमें आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा सेल होता है, उसमें सेल ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, क्या करूँ। मैंने माइनस करके देखा, मेरे पास खाली ये करने का खाली 16 रुपये बच रहे हैं। अगर मैं 125 रुपये रखती हूँ अपना मार्जिन, तो अपने सारे जो खर्चे हैं उनको काट के खाली 16 रुपये बच रहे थे। तो मैं जब करा, फिर मैंने एक बार ऐसे ChatGPT पे सर्च करा। मैंने ऐसा सर्च नहीं, मतलब मैंने ऐसा सर्च करा, दिमाग लगाया अपना। मैं तेरे को इतना रखते हो, 125 रुपये रखते हो, तो मुझे खाली 16 रुपये का प्रॉफिट है। जैसे होगा, मैंने ChatGPT पे सर्च किया था, उसने भी मेरे को बाद में बोला तुम ऐसा करो, 125 नहीं 129 रखो। 129 रखते हो तो इसमें ये तुम लॉस में नहीं जाओगी, मतलब 20 रुपये पर सेट पे तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने चलो ठीक है, ये भी ठीक है। उसने कहा जैसे तुम्हें 10 से 15 ऑर्डर आ जाए, उसके बाद तुम आगे बढ़ा देना, उसको उसके रेट बढ़ा देना। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। लेकिन फिर बाद में जैसे ही मैंने उसको 125 करा, 125 करते ही मीशो का अपना प्राइस आ गया 181, मतलब 52 रुपये शिपिंग चार्जेस ले रहा था उनसे इयरिंग्स के। तो 52 रुपये शिपिंग चार्जेस में कहा ठीक है, ये करके और 81, और साथ में उसमें सब कुछ कट के मुझे पैसे मिल रहे थे 16 दिखा था ना, 16 से नहीं हाँ सॉरी, मैंने 129 रुपये रखा था। 129 मैंने जैसे ही प्राइस रखा, वैसे ही 181 मीशो अपना प्राइस दिखाने लग गया, और कट कर मुझे पैसे जिसे बैंक सेटलमेंट कहते हैं, 125 रखा था, 119 रुपये मुझे बैंक सेटलमेंट मिल रही थी। मैं कहा ये तो मुझे घाटा हो जाएगा। मैंने सर्च करके देखा, मुझे ओनली 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। मैं कहा तगच काट लिया इसने। देखा 10 उसने 9 रुपये के लगभग तो उसने अपना वो काट लिया था, जीएसटी चार्जेस काट लिए थे। बाकी उसने एक वो अपना कमीशन चार्ज काटा था, बहुत कम था लेकिन काटा। मतलब ये ऐसे हिडन चार्जेस है, अगर तुम ध्यान ना दो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मीशो तुम्हें लूट रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे कि इससे पहले मेरे हस्बैंड ने एक कैटलॉग जो अपलोड किया था, मैंने बताया था, मैंने डोरमेट लगाया था, तो अभी उन्होंने लगा दिया था। तो हम बाद में सोचती रहेगी इसका शिपिंग चार्जेस हमसे कितना लगा, शिपिंग चार्जेस हमें कितना लगा, बस उधर बाद में जाके पता चला शिपिंग चार्जेस अलग होता है, बैंक सेटलमेंट अलग होती है, टोटल MRP अलग होती है, और साथ में जाके जो हमें सेटलमेंट में मिलता है वो अलग होता है। तब जाके चीज़ें समझ में आई। तो मैंने प्रॉपर सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे, फिर फाइनली जाके अपना प्रोडक्ट अपलोड करा। तो मैंने 159 में करा था। बैंक सेटलमेंट मुझे कम से कम बैंक सेटलमेंट 40 रुपये मिल जाएगी, 40 रुपये मिल जाएगी। तो मैं कहा ये भी कमाल है। तो ऐसी थी मेरी जर्नी कल की। और बाबू भी कल की, मेरी लाडो की तबीयत कल ठीक नहीं थी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ काम में। मैं भी बाबू उल्टी भी कर दी थी, डर गई थी अचानक से। जैसे तैसे हो गया कल का काम। कल मैंने बहुत सारे अपने रुके काम करे, अपने यूट्यूब चैनल को सेट करा, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेट करा, और भी चीज़ें जो रुकी हुई थी उन पे काम किया। मैंने कहा वीडियो तो मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियो डल नहीं पा रही है, कैसे डलेगी। तो फाइनली मैंने डे 3 पे अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी।
तो चलिए मैं अब मेरा जो चैलेंज है मंथली 10 लाख कमाना है, ये मेरा चैलेंज है। मुझे मंथली 10 लाख इसलिए कमाना है क्योंकि मुझे एक लग्जरी हाउस लेना है। ये मेरा बचपन का सपना था, वो मुझे पूरा करना है। तो मेरे हस्बैंड इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस उनका ये कहना है कि जीएसटी वो अभी नहीं दिलवाएंगे। विदाउट जीएसटी तुम्हें काम करके दिखाना पड़ेगा। दुनिया में दिल्ली में इतने कह रहे, मान लो तुम्हें नॉन जीएसटी अकाउंट है तुम्हारा मीशो का, अगर फिर खाली दिल्ली में सपोर्ट करता भी है तो दिल्ली में कितने सारे लोग हैं तुम्हारे दिल्ली में। अगर तुम्हारे नॉन जीएसटी अकाउंट में 20 ऑर्डर भी आने लग गए ना तो मैं तुम्हें जीएसटी दिलवा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब भी मैं किसी की वीडियो देखती हूँ ना, मेरा बड़ा मन करता है कि मेरी जीएसटी होती है वहाँ से शुरू करती, क्योंकि दोबारा से मुझे ज़रूर से शुरू करना पड़ेगा। ये भी एक चैलेंज है, करके नहीं दिखाऊंगी तो करवाएंगे नहीं। तो ठीक है, जर्नी है, नई है, शुरू करना है धीरे धीरे। अभी मैं काफ़ी चीज़ें होती हैं मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है। फ़ोन तो है, यहाँ पर देख ही रहे हो, फ़ोन की क्वालिटी अभी मेरी ऐसी है। तो फ़ोन भी मैं अपना इसी कमाई से लूँगी ज़रूर। देखो अभी पहले से मैं फ़ोन ले लूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मेरे पास जो है उसी से शुरू करते हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है और उस चैलेंज में आके बढ़ रही हूँ और मंथली 10 लाख में कमा के रहूँगी। और मेरा वानी एंटरप्राइज़ को मैं अपना एक ब्रांड बना के रहूँगी। वो मुझे ब्रांड बनाना है। मैं वानी एंटरप्राइजेस की को फाउंडर हूँ अभी से। भले वानी एंटरप्राइजेस नया है, अभी उसमें कुछ नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन मैं उसकी एक पहचान बना के रहूँगी। वो वानी एंटरप्राइज़ मैं अपनी लाडो के नाम पे चला रही हूँ और मेरी लाडो एक दिन इस वानी एंटरप्राइजेस के एक दिन ओनर होगी, बारिश होगी। बस मुझे करना है। देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं। मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल वानी एंटरप्राइज़ को फॉलो करिए। वानी एंटरप्राइज़ और मेरी नई जर्नी देखिए कि मैं कैसे 10 लाख रुपये मंथली कमाते हूँ। चलिए हम मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बताने से मीशो के अकाउंट में पहले मैंने कैटलॉग अपलोड किया, उससे आपकी कितनी हेल्प हुई है, या क्या आपको सीखने को मिला, या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ पता है तो वो मुझे बताइए। चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो में आपको बाय बोलते हूँ। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।